क्या नाम है? आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राधा शर्मा है और मैं बेसिकली मुरैना से ही हूँ और मैंने अपना एलएलबी फ्रॉम जिवाच यूनिवर्सिटी से किया था और उसके बाद मैंने एलएलएम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सी रैंक आई है और किस तरह अच्छा, से आपने ये सफलता प्राप्त अभी मेरा यूपीएससी सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में हुआ है। उसमें मेरी फोर्थ रैंक है एंड टोटल 7 सीट्स थी वहाँ पर। 7 सीट्स में फोर्थ रैंक है। की? ये पढ़ाई आपने कहाँ पे रह करके की थी? ये मैंने दिल्ली में अपनी जॉब के साथ में की थी। जी। जॉब के साथ में की थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी और वहाँ पर जॉब मतलब लेक्चर्स लेने जाती थी और लेक्चर्स के बाद घर पे आके पढ़ती थी अपना खुद। बाकी मैंने इंदौर से जुडिशरी की प्रिपरेशन की थी और ग्वालियर से भी प्रिपरेशन की थी। तो उस प्रिपरेशन में मुझे काफ़ी हेल्प थी बट बहुत लंबे टाइम से मैं खुद ही प्रैक्टिस कर रही थी, खुद ही बिना किसी कोचिंग के अपने एफर्ट्स लगा रही थी। कितने टाइम आप पढ़ाई करते थे? इनिशियल डेज़ में तो 8 to 10 आवर्स करती थी बट जब से मैं वर्किंग हुई, आई वाज वर्किंग एज अ लीगल रिसर्च असिस्टेंट इन हाई कोर्ट ऑफ एमपी। तो वहाँ पर वर्किंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था और 9 to 5 वाली जॉब थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करना और फिर गैप लेना, फिर पढ़ाई स्टार्ट करना। तो वर्किंग थी तो 4 to 5 आवर्स और जब वर्किंग नहीं थी तब मैंने अपना पूरा अच्छे से दिया था। 8 to 10 आवर्स, 12 आवर्स भी पढ़ती थी। कभी ऐसा मोड़ आया जब लगा हो कि बड़ा मुश्किल है ये सब, ऐसा कोई मोड़ आया? हाँ, ऐसा मूड तो सबकी लाइफ में आता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हो किसी चीज़ को कि ये हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम हो जाना चाहिए और आप उसमें कभी 3 नंबर से रह जाते हो, कभी 4 नंबर से रह जाते हो तो सबको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बट एक टाइम पर हाँ, मुझे लगने लगा था कि मुझसे नहीं होगा। बट उस टाइम पर जब जब मैंने खुद मैं होप खो दी थी, उस टाइम पर भी मेरी फैमिली ने मुझ में विश्वास रखा। उनको लगा कि हो जाएगा, मेरी मम्मी पापा उन्होंने विश्वास रखा। उनको लगा कि तुम कर लोगे। तो इस मुकाम के लिए किसको श्रेय देना? इस मुकाम के लिए मैं सबसे ज़्यादा भगवान को, जिन्होंने इतनी अच्छी फैमिली दी। बिकॉज़ फैमिली का श्रेय तो है ही, फैमिली को तो श्रेय दूँगी ही क्योंकि उनका ही सारा स्ट्रगल है। पर भगवान को इसलिए क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी फैमिली दी। और मेरे दादाजी को, जिन्होंने उनकी ब्लेसिंग्स से ये हो पाया है क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स थी, वो हमेशा से चाहते थे कि आप ज़रूर कुछ अच्छा करोगे। तो भगवान को, दादाजी को और मेरी फैमिली को। फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन, मेरे टीचर्स मेंटर्स जिन्होंने भी मुझे इसके लिए गाइडेंस दिया, उन सबको इसका श्रेय है। नए स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए स्टूडेंट्स के ये मैसेज है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको करते रहें। उसमें ये ना सोचें कि इसमें तो कंपटीशन है और कैसे होगा, हमारा कभी 2 नंबर से रह जाता है, कभी 3 नंबर से रह जाता है। तो ये सबके साथ होता है। आपको करते रहना पड़ेगा। आप कंटिन्यूअसली करेंगे तो एक दिन आपका आएगा। जो मैं फ़ील कर रही हूँ कि आप कभी ना कभी तो आप सक्सेस हो जाएँगे। तो नए स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि वो अगर कुछ कर रहे हैं तो करते रहें। कुछ भी एग्ज़ाम ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी यूपीएससी कर रहे हैं या जुडिशरी कर रहे हैं या सीबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं उसको करते रहें, कंटिन्यूअसली करते रहें। इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, अगली बार नहीं हुआ तो फिर से होगा, पर होगा ज़रूर। अगर आप पूरी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो होगा ज़रूर। मीडिया यूपीएससी में आपको टाइम पर आई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का महसूस कर रहे हैं? आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बेटी ने यूपीएससी क्रैक करके फोर्थ रैंक प्राप्त की है और सीबीआई में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर नियुक्त हुई है। इसकी बहुत बड़ी खुशी है और इसका श्रेय मैं भगवान को दूंगा और अपने पूर्वजों को भी दूंगा कि उनके अच्छे कर्मों से आज हम फल फूल रहे हैं, है ना। तो वो कहावत आज चर्चात हो रही है कि बाढ़ पुत्र पिता के धर्म, और पिता के धर्म से आज हम सब लोग फल फूल रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए, उसका फल हमको मिल रहा है। और सभी बच्चों से मैं ऐसा चाहूँगा कि सभी लोग अपनी मेहनत करते रहें, अपने मुकाम तक पहुँचे। ऐसा मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ। किस तरह से बच्चे के सहयोग में आपने बच्चे का हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया, पाला पोसा
कभी उसको निराश नहीं होने दिया। जब जब उसको निराशा हुई, हमने सभी लोगों ने उसको संबल दिया और दोबारा से खड़ा करके फिर दोबारा से उसको तैयारियाँ कराई, तो आज वो इस मुकाम पर पहुँची है। वो उसकी मेहनत, लगन, उसका परिणाम है, तो इससे हमें आज बहुत खुशी है।